माता मैना अपने पति हिमालय की बात को सुनकर और उनसे संतुष्ट होकर जब आकर पार्वती जी से कहती हैं कि नारद जी ने तुम्हें भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या करने के लिए कहा है, अब समय आ गया है कि तुम भगवान शिव की आराधना को करो। इसी स्थिति को आगे बढ़ाते हुए आज का अध्याय 9 रुद्र संहिता भाग 3 आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण का पाठ, नियमित पाठ। पार्वती का स्वप्न नामक ये अध्याय आपको बताएगा कि कैसे भगवान शिव और माता पार्वती में कोई भेद नहीं है। मैना मन में सोच रही मेरी पुत्री अति मृदुल गात, सदा ठाठ से रही यहाँ पर वहाँ कष्ट होगा दिन रात। मैंने पार्वती को हरदम लाड प्यार से पाला है, विधि ने भी मेरी पुत्री का हाथ किसे दे डाला है। मैंने तो पार्वती को बहुत लाड़ प्यार से पाला है, परंतु ब्रह्मा जी को पता नहीं क्या सूझी, हमारी पुत्री का हाथ किसे दे दिया। मैं इसको शिव के तप हित कैसे अनुशंसित कर सकती, यही सोच कर मैं ना अपनी पुत्री से कुछ ना कहती। हिमालय की बातों से संतुष्ट होने के बाद भी वो माता पार्वती के पास आकर कहती हैं कि मैं कैसे ये बात कहूँ, मैंने तो अपनी पुत्री को अत्यधिक लाड़ प्यार से पाला है और भगवान ब्रह्मा ने पता नहीं क्या सोचकर इसका हाथ किसे दे दिया। ये सब सोचते हुए मैना अपनी पुत्री के पास खड़ी रहती हैं और कुछ नहीं कहती हैं। पार्वती जगदम्बा है वो मन ही मन सब जान गई, माता क्या कहने आई है वो उसको पहचान गई। माता पार्वती तो जगत जननी माता जगदम्बा है, उन्हें ये समझने में देर नहीं लगी कि माता क्या कहने आई हैं। मातृ प्रेम के कारण मुझसे माँ वो ना कह पाती है, मैं ही लीला करती हूँ फिर माँ को वो बतलाती है। केवल प्रेम के कारण ही माँ मुझे ये नहीं कह पाई, अब ऐसा करती हूँ मैं ही लीला करती हूँ और माँ को बताती हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में माँ मैंने एक स्वप्न है देखा, सपने में ब्राह्मण आए फिर हाथ हमारा देखा। आज ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा है माँ, एक ब्राह्मण आए और उन्होंने मेरा हाथ देखा और उन्होंने मुझे बोला, मुझको बोले तेरे कर में विधि का ऐसा लेखा है, शिव पत्नी ही होगी तू ऐसी हाथों में रेखा है। मुझे बोले कि तेरे हाथों में इस प्रकार की रेखा है कि तू शिव पत्नी बनेगी, तुम जाकर शिव को पाने हित तुरंत विपिनी में तप धारो, तब जाकर प्रसन्न होंगे शिव फिर तुम उनसे वर मांगो। तुम जाकर के जंगल में भगवान शिव के लिए तपस्या करो और वो प्रसन्न होकर तुम्हें अवश्य ही वरदान देंगे। मैना
ने ये बात सुनी तो बहुत अचंभित होती है, पुनः हिमालय को सपने की सब बातें कह देती हैं। मैना ये बात सुनकर बहुत अचंभित हो गई कि मैं तो इसे यही कहने आई थी, परंतु इसने अपने आप ही ये कह दिया। हुए प्रसन्न हिमालय सुनकर मैना से फिर यूं बोले, कल मेरे भी सपने में एक संत तपस्वी आए थे, बिल्कुल वैसे ही थे जैसे नारद ने बतलाए थे। पार्वती को लेकर जब मैं उनके दर्शन को पहुँचा, पता चला वो ही शिव है, मैं तुरंत वहाँ पर जा पहुँचा। पार्वती को जब मैंने शिव सेवा का उपदेश किया, पार्वती तैयार हुई, फिर शिव ने उसको रोक दिया। जब मैंने पार्वती जी से कहा कि आप भगवान शिव की सेवा करें, पार्वती तो तैयार थी, मगर भगवान शिव ने उसे रोक दिया। सांख्य और वेदांत योग पर शिव अम्बा संवाद हुआ, तब जाकर शिव मान गए और अम्बा पर विश्वास हुआ। सांख्य और वेदांत योग में जब भगवान शिव और अम्बा का संवाद हुआ, तब जाकर भगवान शिव ने पहचाना कि यही माता है। पार्वती नित प्रात शाम शंभू की सेवा को जाती, अपनी सखियों संग जाकर नित शिव सेवा करके आती। पार्वती प्रातःकाल और सायंकाल भगवान शिव की सेवा के लिए अपनी सखियों सहित जाती थी और वापस आ जाती थी। मैना हमको लगता है ये सपना निश्चित सच होगा, आएंगे शिव एक दिवस उस दिन का इंतजार होगा। मुझे लगता है कि ऐसा अवश्य होगा और उसी दिन का मैं इंतजार कर रही हूँ। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण का पाठ। आपको ज्ञात ही है कि ज्योतिर्लिंग शिव मठ प्रारंभ से ही यही भावना रखता है कि ज़्यादातर लोग भगवान शिव के जो भक्त हैं वो शिव पुराण की कथा को प्रातःकाल अवश्य सुन सकें। इसी क्रम में आज आप सुन रहे हैं रुद्र संहिता भाग 3 का अध्याय 9। कल आप सुनेंगे इसी श्रृंखला में अध्याय 10, जिसमें भौम यानी मंगलवार का जन्म होता है। मंगल का जन्म कल की कथा में आप सुनेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।